परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन पढ़ाए थे ना, कुछ कुछ याद हुआ? कुछ नहीं याद हुआ? हाँ, लेफ्ट वाला उसको याद करना धीरे धीरे, ठीक है। चलो करते हैं शुरू। रेशियो, देखो यहां रेशियो के बारे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अनुपात एवं समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, देखो ध्यान से समझना रेशियो क्या है। रेशियो एक तो लैटिन वर्ड है रेशन, उसी से निकला है रिलेशन। उसी से क्या निकला है? रिलेशन। और रिलेशन से निकला है रेशियो। रिलेशन से क्या निकला है? रेशियो। रेशियो कहा जाता है दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहते हैं। दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को, दो समान राशि का मतलब ये हो गया, दो समान राशियों का मतलब ये हो गया कि जैसे 25 केजी है तो 25 केजी का रेशियो 40 लीटर के साथ निकाल सकते हैं क्या? 25 केजी का रेशियो किसके साथ निकाल सकते हैं? केजी के ही साथ। कहने का ये मतलब है, ध्यान से देखो, हमने क्या कहा? रेशियो। रेशियो का मतलब होता है दो समान राशियों के बीच। जैसे 25 केजी है तो 25 केजी का जो रेशियो है वो 40 लीटर के साथ निकाला जा सकता है क्या? बोलो नहीं। ठीक है, अब यहां क्या करते हैं? जैसे 25 केजी है, 25 केजी है तो 25 केजी का तुलना 40 केजी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलोगे आराम से कर सकते हैं सर। बात है समझ में? इसका तुलना हो सकता है। तुलना होने का मतलब ये होता है, तुलना का मतलब ये होता है, ध्यान से समझना, तुलना का मतलब होता है कि 25 केजी 40 से कितना गुना है। जैसे मान के चलो कि यहां पर हम 50 केजी लिख देते हैं। जैसे हम यहां पर लिख देते हैं 50 केजी, यहां पर लिख देते हैं हम 50 केजी। तो इसका क्या मतलब होगा जानते हो? असल में तो हम इसको 1 2 लिखेंगे, लिखेंगे ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 25 केजी है और 50 केजी है, 25 केजी और 50 केजी है, 1 2 नहीं है। असल में इसका क्या मतलब है जानते हो? कि 50 केजी 25 केजी से कितना गुना है? 2 गुना, ऐसे। और 25 केजी 50 केजी से क्या है? आधा। बात समझे? तो 1 2 दिखता है, 1 2, लेकिन असल में बात क्या है समझे? संख्यात्मक रूप से रिलेशन कि 25 50 का क्या है? आधा। 50 25 का क्या है? दुगुना। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर अलग अलग चीज रहेगा, जैसे 25 केजी है और 25 केजी का तुलना अगर हमारे पास मान के चलो कि 45,000 ग्राम से करना है, 45,000 ग्राम से करना है, तो भी इसका तुलना हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा तुलना। हम ग्राम को किस में बदले? केजी में। या तो ग्राम को बदले केजी में, या तो केजी को बदले, मतलब 45,000 ग्राम को अगर हम 1,000 से डिवाइड कर दे तो क्या ये हमारे पास 45 केजी आएगा? क्या बताओ, क्या आएगा? 45 केजी। और ये हमारे पास क्या आएगा? 25 केजी। बोलो आएगा? अब हम इसका तुलना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो कर सकते हैं या नहीं? तो 25 केजी, देखो इसको काट दोगे, 5 पचे 25, 5 9 45, ठीक है। या नहीं तो 25 केजी को चेंज कर दो किसमें? 25 केजी को ही चेंज कर दो ग्राम में। अगर ग्राम में कर दोगे तो ये 25,000 ग्राम हो जाएगा, नहीं होगा? और इसको 45,000 ग्राम ही रहने दो, 45,000 ग्राम ही रहने दो। अब तो रेशियो निकाल सकते हैं ना इसका, 5 पचे 25, 5 9 45। देखो तो सेम रेशियो आया क्या?
या तो समान राशि में बदल दो, केजी है तो केजी में बदल दो, ग्राम है तो ग्राम में बदल दो, लीटर है तो लीटर में। लेकिन जो बदलने लायक होगा उसको ना बदलेंगे। यहाँ लीटर है, यहाँ मिलीलीटर है, यहाँ लीटर है, यहाँ केजी है, तो बदलने लायक हुआ, इसलिए उसको तो नहीं लिख सकते हैं। बात आया समझ में? चलो, तो सबसे मेन चीज हमारे पास क्या था, हम इसको अभी लिखाएंगे, इसको अभी हम लोग लिखाएंगे। लिख लो इसको, जो चीज हम अभी लिखा रहे हैं। सबसे पहला चीज लिखो यहां पर, सबसे पहला चीज लिखो अनुपात। लिखते चलो, अनुपात या रेशियो, अनुपात या रेशियो लिखो। दो समान राशियों के बीच, खिड़की बंद कर दो, पीछे वाला खिड़की बंद करो, बंद कर दो, बंद कर दो उसको भी। ये कौन सी हो रहा है? इधरों भाग गया, उधरों भाग गया। हाँ ठीक है, इतना ठीक। दो समान राशियों के बीच, दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को, तुलनात्मक संबंध को रेशियो या अनुपात कहा जाता है। रेशियो या अनुपात कहा जाता है। जैसे, जैसे नीचे में लिख लेना 25 केजी और 40 लीटर, इसका तुलना हम लोग नहीं कर सकते। लिख करके काट देना। 25 केजी का तुलना 40 केजी के साथ कर सकते हैं। 5 पचे 25, 5 अठे 40। 25 लीटर का तुलना 50 लीटर से कर सकते हैं। 1:2। एग्जाम्पल में 2-3 एग्जाम्पल ऐसे ही लिख लो। ठीक है, पढ़े? अब सुनो देखो यहां से धीरे धीरे हम लोग रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ते हैं रेशियो के बारे में। रेशियो को पढ़ा जाता है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, याद रखना। रेशियो को, रेशियो का ये साइन है, और रेशियो का कोई अपना यूनिट नहीं है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं ए इज टू बी। कैसे पढ़ते हैं इसको? ए इज टू बी। हम लोग बोलचाल के क्रम में इसको ए अनुपात बी भी बोल देते हैं, ए रेशियो बी भी बोल देते हैं, ओनली ए बी का अनुपात भी बोल देते हैं। मेन सेंस हमारा यही आना चाहिए। इसको कहा जाता है पूर्व पद। इसको कौन सा पद कहा जाता है? पूर्व पद। पूर्व पद। और इसको कहा जाता है अंतिम पद। तो ये दोनों क्या है? पद है। ये रेशियो का क्या है बताओ? पद है, अंतिम पद। ठीक है, इसको 3 फॉर्म में लिखा जाता है। कितना फॉर्म में? 3 फॉर्म में लिखा जाता है। तीनों फॉर्म को देख लो, इसको कैसे लिखा जाता है। जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है 2:3, 2:5 लिखा हुआ है 5। देखो लिखा हुआ है। इसको 3 तरह से लिखा जाता है। कितना तरह से? 3 तरह से। पहला फॉर्म है इसका अनुपातिक फॉर्म। पहला रूप इसका क्या है बताओ? अनुपातिक रूप। एकदम छोटा छोटा चीज बता रहे हैं, इसको कैसे लिख रहे हैं हम लोग? अनुपातिक रूप में। दूसरा हमारे पास होता है, दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है फ्रैक्शन फॉर्म, भिन्न। कैसे लिख रहे हैं हम लोग इसको? भिन्न में। तीसरा हम लोग इसको लिखते हैं दशमलव फॉर्म में, 0.4 हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग दशमलव फॉर्म, डेसिमल फॉर्म।
बात आया समझ में? तो तीन तरह से हम लोग रेशियो को लिख सकते हैं। कौन कौन सा? या तो अनुपात में ऐसे, या तो भिन्न में, या तो दशमलव में। या तो कैसे लिख सकते हैं बताओ? दशमलव में। ठीक है, इसको पहले लिख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिए? देखो, अनुपातिक योग बराबर होता है कुल के। अनुपातिक योग बराबर किसके होगा? कुल के। ये अनुपातिक अनुपातिक टर्म है, बोलो है ना? तो अनुपातिक योग a प्लस बी जो है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा जानते हो? कुल को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कुल को। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अनुपातिक योग बराबर कुल के। अनुपातिक योग बराबर किसके? कुल के। अनुपातिक योग बराबर होता है कुल के। ठीक है, एक एक चीज देखो इसका। ए को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। ए, ये क्या है? ए, और ये आउट ऑफ है ए प्लस बी। जब कुल होता है हमेशा कहां? नीचे। कुल होता है हमेशा कहां? नीचे। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं बी आउट ऑफ ए प्लस बी। बी आउट ऑफ ए प्लस बी। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है कि 2:3 में पैसा बांटना है 105 रुपया। कितना रुपया बांटना है? 105 रुपया। तो हम लोग बोलते हैं अनुपातिक योग बराबर किसके होगा? कुल के। तो हम इसको बोलेंगे 3 + 2 मिल करके 5। 5 यूनिट बराबर 105। बोलो 5 यूनिट बराबर क्या लिखोगे? 105। तो अब यहां से 1 यूनिट बराबर निकालोगे। 1 यूनिट बराबर 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, और इसमें गुना कर दोगे। 1 यूनिट बराबर 21 आया। 1 यूनिट बराबर क्या आया? 21 आया। आया ना? तो 2 यूनिट बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 गुना 21, क्या होगा? 42। बोलो होगा? और इसी तरह से ये हो जाएगा 3 गुना 21, क्या हो जाएगा? ये 63। या इसी चीज को देखो ध्यान से, या इसी चीज को इधर लिख लिए थे सब। या इसी चीज को हमने कहा जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, हमारे पास क्या है? 2:3। 2 अनुपात क्या है? 3। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? 2/5। 2/5। 2 आउट ऑफ 2 + 3। 3 आउट ऑफ 2 + 3। 5 में 2। 5 में 5 में 5 में बचा कितना? तो 5 में 2, 5 में 2 तो बचा कितना? बात आया समझ में? इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन में कैसे? 2/5। फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? 3/5। कुल हमारे पास क्या है? 105। बोलो है? तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। छोटा छोटा चीज है लेकिन काम का चीज है। देखो हमने क्या कहा, इसको कैसे बना सकते हैं? अब ये 105 हो गया, तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं? सबसे पहले तो 2/5, और 2/5 लिखने के बाद कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 2/5 गुना 105, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं? और इसको क्या लिख सकते हैं? 3/5 गुना 105। बोलो लिख सकते हैं क्या? 5 से काटोगे, देखो 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, क्या आ गया? 42। बोलो आया? 5 से काटोगे इसको, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, 21 को करो 3 से गुना, क्या आया? 63। बोलो आया कि नहीं आया? तो अनुपातिक योग बराबर किसके होगा? कुल के। लिखो अब इसको, फिर एक एक स्टेप करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ रेशियो के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि रेशियो है क्या। उसके बाद फिर आएंगे हम लोग रेशियो बैठाते कैसे हैं।
उसके बाद आएंगे रिलेशन पे, उसके बाद आएंगे बैलेंस ऑफ रेशियो पे, उसके बाद आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो पे। इतना हमारे पास क्या है, थ्योरी है। हो गया। क्वालिटी के लिए तुम लोग नहीं बोले थे नीचे में कम नहीं हो पा रहा क्वालिटी? हाँ, एक बार तुम लोग शिकायत करना नीचे में। ऑनलाइन नहीं करते हो? जो करता है कॉल नहीं उठाते हैं। लिख लिए? बढ़े आगे। देखो अब यहां पर एक चीज हम बताते हैं, सिखाते हैं, सीखो। एक चीज सिखाते हैं, ध्यान से सीखो। ये जो है, देखो जी इधर, 1 = 21 आया। मन में कभी ये बात आया कि 1 = 21 आया सर जी, तो आप 21 से गुना ही क्यों कर दिए, भागा क्यों नहीं कर दिए? मन में ये बात उठना चाहिए था कि नहीं उठना चाहिए था? तो यहां पर सीखो, यहां पर सीखो असल में ये चीज क्या है, ध्यान से देखो। जैसे ये हमारे पास दो संख्या है, 42 है और 63। 42 है और क्या है बताओ, 63। तो 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 × 2। 42 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 21 × 2। और 63 को क्या लिख सकते हैं, 21 × 3। बोलो लिख सकते हैं क्या? मौसो पढ़े हो, मौसो पढ़े हो? तो इस दोनों का मौसो क्या होगा, मौसो क्या होगा? महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 21। तो महत्तम समापवर्तक यहां से हटा दो। महत्तम समापवर्तक यहां से क्या किए, हटा दिए। हम इसको लिख दिए मौसो। मौसो क्या है, 21। मौसो क्या है, 21। मौसो क्या है, 21। तो जब मौसो हटा देते हैं तो बाकी जो ये दोनों गुणनखंड बचा, क्या एक बात पता है कि ये दोनों को प्राइम नंबर होगा? ये दोनों क्या होगा बताओ, सह अभाज्य संख्या। बोलो होगा क्या? सह अभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ, ये जो दोनों संख्या है इसका मौसो 1 होगा। मौसो क्या होगा, 1 होगा। देखो जब बड़ा से बड़ा संख्या हम निकाल दिए यहां से, 21 हम जब यहां से हटा दिए, यहां से हटा दिए, तो बताओ बाकी जो भी संख्या बचेगा उसका मौसो तो 1 के न होगा, नहीं होगा? तो मौसो वाले में पढ़े होगे, मौसो वाले में पढ़े होगे कि बोला क्या, ऐसे कभी कभार क्या हो जाता है, देखो मौसो काट के हटा दिए तो ये संख्या रेशियो में बदल गया। अगर हम इसी में मौसो से गुना कर दे, इसी में अगर हम मौसो से गुना कर दे तो फिर ये किस में बदल जाएगा, संख्या में। फिर किस में बदल जाएगा? तो शुरू शुरू में मौसों में पढ़े होगे ऐसा कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:, क्या है, 3 है। ठीक है, दो संख्या का 2:3 है। ठीक है, तो अब उसमें से मौसो अगर दिया हुआ है 21, मौसो अगर दिया हुआ है 21, तो बताइए दोनों संख्या क्या होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं ना, या इसीलिए गुना करते हैं, बात समझे? किस लिए गुना करते हैं, बात समझ में आया?
बोल देते हैं ना कि ये संख्या है तो गुना कर दो, नहीं बोल देते हैं? तो इसीलिए ये गुना कर देते हैं, क्योंकि इस दोनों का जो को प्राइम नंबर है, इस दोनों का जो हमारे पास को प्राइम नंबर है, इस दोनों का जो हमारे पास को प्राइम नंबर है, ये क्या है बताओ? एक। ये क्या है? को प्राइम नंबर है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एक। इसका एचसीएफ क्या होगा? और रियल में एचसीएफ क्या है? तो हम बोल सकते हैं 1 बराबर 21 के। एक किसको रिप्रेजेंट करेगा? 21 को। एक किसको रिप्रेजेंट करेगा? और ये जो एक है, ये एक है क्या बताओ तो? मौसो। ये एक क्या है बताओ? और ये भी 21 क्या है? ये रेशियो, ये जो संख्या है को प्राइम नंबर का रेशियो है मौसो, और ये एक्चुअल मौसो है। अरे बात समझे? तो ये एक किसको रिप्रेजेंट करेगा? 21 को। ये एक अगर 21 को रिप्रेजेंट करेगा तो बताओ दो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो दो गुना कर देते हैं। तीन किसको रिप्रेजेंट करेगा? तीन गुना को। तो गुना क्यों करते हैं समझ में आया? ये एक क्या है बताओ? मौसो। और 21 क्या है? एक्चुअल में मौसो। बात आया समझ में? चलो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वालों का डाटा पर रहम कीजिए सर। देखिए हम एक बार जाकर के उनको बोलेंगे और फिर से, हो सकता है कि कुछ ऐप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है? टेक्निकल टीम के द्वारा दूर कर लिया जाएगा, ठीक है? टेक्निकल टीम के द्वारा दूर कर लिया जाएगा। इसमें हम लोग का कुछ पावर नहीं चलता, ना तो हमारा ना तो झा सर का, टेक्निकल टीम का पावर चलता है। बात समझे? या तो कुछ उसमें ठीक हो रहा होगा तो कभी कभी डेटा का ऑप्शन दे देता है, खत्म कर देता है। लेकिन आपके कहने पर हम एक बार जाकर के फिर से उनको बोलेंगे। और होता क्या है कि कल हम बोल नहीं पाए थे, भूल गए थे, हम भी चले जाते हैं ना, फिर शाम में आते हैं क्लास करके, फिर याद नहीं रहता है, बातचीत करके निकल जाते हैं। या तो कोई आदमी हमको याद दिला देना नीचे में, हम उनको बोल देंगे, नहीं तो झा सर से हम भी मिल जाएंगे, आज उनको बोलेंगे कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है ना? देखिए यहाँ पे मेरी बात को समझिएगा सब लोग। अब आते हैं इतना बात समझ में आया क्या? इसका जो बेसिक फंडा है वो समझ में आया? बताओ। देखो यहाँ पर 5 पॉइंट है, इस पांचों पॉइंट को याद रखना। 5 पॉइंट नहीं है तो बहुत सारा पॉइंट, ठीक है? 5 पॉइंट तो है नहीं, लेकिन है फिर भी देखो, जैसे ध्यान से समझते चलना, ध्यान से समझते चलना। सबसे पहला पॉइंट ये तो हमने बताया आपको इसके बेसिक के बारे में। अब हम आपको बताते हैं कि रेशियो को कैसे रखा जाता है, रेशियो को कैसे रखा जाता है। बात को समझना। सबसे पहले बताओ कि यदि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 1/2 और 1/3, ए और बी का रेशियो क्या दिया हुआ है? 1/2 और 1/3, बोलो है? तो इस कंडीशन में ए और बी का अनुपात कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ध्यान से सुनो, हम लोग कभी भी फ्रैक्शन में रेशियो को पसंद नहीं करते हैं। फ्रैक्शन में रेशियो को पसंद, उसका कारण क्या है कि अनुपातिक योग हमेशा निकालते रहते हैं। तो अनुपातिक योग फ्रैक्शन को जोड़ना ज्यादा आसान है कि पूर्णांक को जोड़ना ज्यादा आसान है? पूर्णांक को जोड़ना ज्यादा आसान है। तो इसीलिए हम लोग फ्रैक्शन में रेशियो को रहने नहीं देते हैं। तो सबसे पहला चीज हम ये बताते हैं कि करते क्या है, ये जो 2 और 3 है ना इसके नीचे, इसका ले लेते हैं एलसीएम। क्या ले लेते हैं बताओ? एलसीएम। एलसीएम ले लोगे तो यहां क्या बचेगा? 6। अब 6 को अगर 1/2 से गुना करोगे तो क्या आएगा? 3। और 6 को अगर 1/3 से गुना करोगे तो क्या आएगा? 2। तो बताओ ए और बी का जो अनुपात होगा, क्या वो 3-2 का होगा क्या? फिर से सुनो, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। हमने कहा कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ 1/2 और क्या दिया हुआ? 1/3। देखो यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 को कर दो 1 से गुना और 2 को कर दो 1 से गुना। तो 3 को 1 से गुना करोगे 3 आएगा, और 2 को 1 से गुना करोगे क्या आएगा? 2 आएगा। बहुत ही सिंपल सा बात है ये। लेकिन ध्यान से देखना, जैसे ही हम आते हैं अगले पॉइंट पे आते हैं, और यहां पर हमारे पास आ गया है ए अनुपात बी अनुपात सी, और इस बार आया हुआ है 1/2, 1/3, 1/4।
1/2, 1/3, 1/4। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए, बी और सी का अनुपात क्या होगा। देखो है ना, ध्यान से समझना। हम सबसे पहला काम क्या करते हैं जानते हो? हम सबसे पहला काम करते हैं एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? देखो हम सबसे पहला काम करते हैं एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं इसका? एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम हमारे पास क्या 12 आएगा क्या? बोला आएगा। और अगला काम करते हैं, जो भी दिया हुआ है उसमें एलसीएम से गुना कर देते हैं। जो भी हमारे पास फ्रैक्शन में रेशियो है उसमें किससे गुना कर देते हैं? एलसीएम से गुना कर देते हैं। बोलो कर दिए? 2×6=12, 3×4=12, 4×3=12। क्या रेशियो आया? 3, 4, 6। बोलो आया? बात को समझना, अभी रुक जाओ। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि हमारे पास दिया हुआ है ए, बी और सी। रेशियो है 1/2, 1/3 और 1/4। 1/2, 1/3, 1/4। अब देखो जो तरीका हम बता रहे हैं इसको समझना। देखो यहां से ये 1/2, 1/3, 1/4 है। अगर हमें इसके नीचे में लिखना होगा रेशियो, अगर इसके नीचे में रेशियो लिखना होगा तो इस 2 को छोड़ दो, 4 को करो 3 से गुना, 4×3=12 को 1 से करो गुना 12। इसके हर को छोड़ दिए, बाकी दोनों को गुना करके इसके अंश से गुना कर दिए। किससे गुना कर दिए? अंश से। देखो इसके हर को छोड़ दिए, 4×8=8। इसके हर को छोड़ दिए, 3×6=6। क्या रेशियो हमारे, क्या ये रेशियो हमारे पास आ गया क्या 6? क्या ये रेशियो हमारे पास आ गया क्या 6? 6, 4, 3। बोलो आया? अब इसका कारण क्या होता है उस कारण को भी जानना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। 2, 3, 4 का एलसीएम नहीं लिए, क्या लिए? 2×3×4। हम किसी एक एग्जाम्पल में बताते हैं। अगर ये हमारे पास 1/2 है तो हमने इसको जो गुना किया है, ध्यान से देखना बात को, हमने 2×3×4 ले लिया। 2×3×4। तो असल में 2 से 2 कट गया, तो 2 से 2 देखो कट गया। बचा क्या? सब इसका नीचे वाला, और इसका क्या बचा? ऊपर वाला। तो 3×4, इसका ऊपर वाला 1। इसी तरह से 1/3 को गुना करेंगे 2×3×4 से। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या? 4×2×1। 4×2×1। क्यों क्यों ढक लिए? बात आया समझ में? पक्का? यही इसी को आगे जाकर के बोलते हैं झाप विधि। समझे? सुने थे ना झाप विधि, बताए थे ना टाइम एंड वर्क में। इसी को आगे जाके क्या बोलते हैं? झाप विधि। पहले इसको लिख लो, लिख लो इसको। हाँ इसमें, हाँ देखो ना, इसी से सब रिलेट होगा। वो भी, वो जो अभी आगे बताएंगे और भी झाप विधि, वो इसी से रिलेट होगा। पहले छोटा से पॉइंट बताते हैं हमेशा, छोटा से पॉइंट से धीरे 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 देखना इसका विस्तार कितना हो जाएगा।
हो गया। बढ़े आगे। एक क्लास में 500 MB खत्म हो जाता है। बाप रे, 500 MB खत्म हो जाता है। हाँ? नहीं हो जाता, जब वो ज्यादा पे चलता है ना तो MB खत्म हो जाता है। 144 पे तो दिखेगा नहीं, 240 पे लोग देखता है ना। अच्छा। अच्छा, हम आज जो है ना, आज हम सर को बोलते हैं, ठीक है। सर को आज हम जरूर बोलेंगे, क्योंकि उतना उतना MB खत्म हो जाएगा तब तो तीन तीन क्लास में 1.5 GB खत्म। तीन क्लास में 1.5 GB तो एक दो क्लास भी छूट जाएगा। बाकी मैच मैच हुआ, गाना हुआ, ये सब भी तो देखना पड़ता है ना, है कि नहीं। टेस्ट में 800 MB खत्म हो जाता है। देखो, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, यहां पर देखो जी, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है, यदि 2/3A, इस बार देखो ये ऐसा लिखा हुआ ABC, ये लिखा हुआ 2/3, 3/4, 4/5। इस बार देखो कैसा लिखा हुआ है, 2/3, 3/4, 4/5, 2/3, 3/4, 4/5। तो इस बार हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब बताइए ABC का रेशियो क्या होगा। ABC का रेशियो क्या होगा। देखो जी, इधर सब लोग बोर्ड के तरफ, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो हम क्या करेंगे जानते हो, देखो इसको लिख देते हैं 2/3। देखो अभी अभी एक तरीका बड़ा बढ़िया बताए हैं, नहीं बताए हैं। 2/3, 3/4, 4/5। देखो ध्यान से, अभी अभी हमने एक तरीका बताया है। क्या करोगे जानते हो, इसको छोड़ दो, 4×5 20 दूनी 40, ठीक है। 4 को छोड़ दो, 5×3 15×3 45, 5 को छोड़ दो, 4×3 12, 12×4 48। हो गया उत्तर। क्या कुछ बात आया समझ में, कैसे कही है। नीचे वाला छोड़ दिए, बाकी दोनों को गुना करके इसको ऊपर से गुना कर दिए। नीचे वाला छोड़ दिए, बाकी दोनों को गुना करके इसके ऊपर से गुना कर दिए। नीचे वाला छोड़ दिए, बाकी दोनों को गुना करके इसके ऊपर वाला से गुना कर दिए। क्या बात क्लियर हुआ। लिखो इसको। ये समझ में आया कैसे हुआ। तो ऐसा फ्रैक्शन में रहेगा तो जल्दी से कर लोगे ना। है दे एक दो तो करो, तो जल्दी से, जल्दी करना है। लेकिन लिखा हुआ यदि ABC का रेशियो दिया हुआ है 1/2, 2/5, 3/7, तो बताओ ABC का रेशियो क्या होगा। बना। हो गया ना। कैसे कर लिए देखे, नहीं किए। 7×5 = 35, नहीं हुआ। 7×2 = 14×2 = 28। 7 को छोड़ दो, 5×2 = 10×3 = 30। उत्तर देखो। क्या कुछ बात आ रहा समझ में। क्या भारी भी लग रहा है ये। रेशियो बैठाने के लिए आना चाहिए, ये रेशियो बैठाने के लिए आना चाहिए। देखो दूसरा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लिखा हुआ यदि 2A = 3B हो। देखो ध्यान से, यदि 2A = 3B हो, 2A बराबर क्या हो, 3B हो, तो A अनुपात B बराबर क्या होगा। A अनुपात B बराबर क्या होगा। बोर्ड की तरफ देखो,
यहां पर एक बात देखो ध्यान से, b इसके नीचे आएगा और 2 इसके नीचे जाएगा। तो जब इसके नीचे जा रहा है, इसके नीचे जा रहा, तो उल्टा ना हुआ। तो इसका मतलब है कि देखो इसको एक तरह से ऐसे लिख सकते, ए के बट्टे में b बराबर 3, 3 के बट्टे में 2। बोलो ठीक है। ये हमने क्या कहा कि ए और बी का जो रेशियो है ये क्या आ गया, 3-2। हम क्या देख पा रहे हैं कि ए के साथ कौन आ गया, अब बी के साथ कौन आ गया, तो आ गया क्या। एक तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते ए अनुपात बी बराबर 3:2। फिर सुनो, क्या इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2a बराबर अगर 3b के है तो a अनुपात b सीधा लिख सकते हैं, 3 इसके पास आ जाएगा और 2 इसके पास आ जाएगा, 2 इसके पास आ जाएगा। बोला आ गया। असल बात क्या है जानते हो, देखो दोनों बराबर ना है, दोनों क्या है, असल बात क्या है जानते हो, दोनों बराबर है। 2a 3b दोनों क्या है, बराबर। और बराबर होगा कहां, 3-2 का एलसीएम पे, 3-2 का एलसीएम, 3-2 का एलसीएम। तो बताओ इसको भी 6 करना, इसको भी 6 करना, तो 2 को किससे गुना करना कि 6 होना, 2 को किससे गुना करना, 3 को किससे गुना करना, बात आया समझ में। रूट इसका क्या है, एलसीएम। रूट इसका क्या है देख रहे हो ना, नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। मतलब इसी में क्या करते हैं, अब यही बात देखो, यही चीज यहां पर देखो ध्यान से। अगर लिखा हुआ हमारे पास यदि यदि 2a बराबर किसके, 3b के बराबर है 4c के, ठीक है। तो इस कंडीशन में ए बी सी बराबर क्या होगा, ऐसा है। तो अभी अभी हमने एक तरीका बताया था। सबसे पहले तो ये होगा क्या, ये सबसे पहले तो उल्टा हो जाएगा, देखो ये उल्टा हो जा रहा है। उल्टा होगा तो ए के साथ 2 लगा हुआ तो उल्टा क्या होगा, 1/2। बी के साथ 3 लगा हुआ तो उल्टा क्या होगा, 1/3। सी के साथ 4 लगा हुआ तो उल्टा क्या होगा, 1/4। बोलो होगा। अब फिर आ गया वो बताए थे कभी, याद है ना, 4 तिया 3 दूनी, 4 दूनी 3 दूनी, या तो ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लो, या नहीं तो देखो हम जब पता है कि 2 को ढक करके 3-4 से गुना करते हैं, फिर 1 से गुना करते हैं, सबके ऊपर में तो 1 है। तो हम इतना दूर इतना ना करके हम यहीं पर क्यों नहीं कर ले कि 2a बराबर 3b बराबर क्या, 4c। हम यहीं पर क्यों नहीं कर ले कि a b और c, इसको ढकते थे ना, याद है ना जी, ढकते थे ना, हम यहीं पर क्यों ना ढक ले। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, रेशियो क्या आया, 6-4-3। बोला आया। लेकिन इसका भी रूट क्या है, एलसीएम ही ना, 2a बराबर 3b बराबर 4c, सब बराबर है, सब क्या है बताओ, बराबर। तो जब सब बराबर है तो हम सबको बराबर करेंगे ना, तो 2-3-4 का एलसीएम, 2-3-4 का एलसीएम, तो हमें इसको करना है 12। तो 2 में किससे गुना करे कि 12 आए, किससे, 6 से। 3 में किससे गुना करे कि 12 आए, 4 से। और 4 में किससे गुना करे कि 12 आए, 3 से। तो इतना सारा तरीका समझ गए, कौन किधर से क्यों ढक, क्यों झांप, क्यों तोप, बात आ रहा समझ में, सारा बात समझे ना। इसका रियल तरीका क्या था, ये सब सारा बात समझ गए। इसको लिखो, एक और पॉइंट लिखाएंगे उसके बाद फिर छोड़ देंगे।
क्या ये क्लियर हुआ? फिर देखो यहां पर, ये आसान है, अब जो बता रहे हैं वो और आसान हो जाएगा। ऐसा अगर दिया हुआ रहेगा, यदि यदि हमारे पास है a/2, यदि हमारे पास है a/2 और बराबर है b/3, तो a अनुपात b बराबर क्या होगा, यही ना? तो अभी अभी हम बताए थे, जो भी चीज रहेगा उसका उल्टा कर दोगे, जो भी चीज रहेगा उसका क्या करोगे बताओ, उल्टा कर दोगे। तो ये a है, b है, तो a के साथ असल में क्या लगा हुआ बताओ, 1/2। a के साथ क्या लगा हुआ, 1/2 का उल्टा। b के साथ क्या लगा हुआ, तो b का उल्टा, 1/3 का उल्टा 3 हो गया। बोलो क्या ये बात क्लियर हुआ? तो जल्दी से हो गया। यहां पर देखो, फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मान के चलो कि 3 पॉइंट दिया हुआ है, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, तो उस कंडीशन में हमसे क्वेश्चन पूछा ए बी और सी बराबर क्या होगा, ए बी और सी बराबर क्या होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, देखो यहां पर क्या करोगे, सीधा उल्टा कर दोगे। ये 1/2 है क्या, उलट दो, पक्का? इसका उत्तर हो गया 2 3 4। क्या बात आया समझ में? बोलो और कोई दिक्कत इसमें? तो ये जितना भी पॉइंट आज पढ़ा है इसको याद कर लोगे, पक्का? हो गया याद? चलो बहुत बढ़िया। ऐसे ही याद करोगे तो अगला 3 रिलेशन बताएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। 3 रिलेशन, फिर बैलेंस ऑफ रेशियो।